प्रिय मित्रों, मेरी चमत्कारों की लाइब्रेरी में आपका स्वागत है। आज मैं आपका वफादार कथावाचक इलेक्सियन 4 राज्य एक रहस्य नामक एक जादुई प्रतियोगिता की शुरुआत की घोषणा करते हुए बहुत प्रसन्न हूं। यह प्रतियोगिता आपको 4 अद्भुत कहानियों के माध्यम से ले जाएगी, जिनमें से प्रत्येक एक जादुई राज्य का द्वार खोलेगी। प्रत्येक कहानी में आपको सुराग मिलेंगे जो इन राज्यों में छिपे महान रहस्य को सुलझाने में मदद करेंगे। अंतिम कहानी के अंत में मैं आपसे एक प्रश्न पूछूंगा, जिसका उत्तर इस रहस्य को सुलझाने की कुंजी होगा। ध्यानपूर्वक सुने प्रिय मित्रों, क्योंकि हर विवरण महत्वपूर्ण हो सकता है और निश्चित रूप से विजेताओं को एक जादुई उपहार मिलेगा। हम चौथी कहानी के प्रकाशित होने के 1 सप्ताह बाद परिणामों की घोषणा करेंगे। लेकिन शुरू करने से पहले मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि हमारी लाइब्रेरी में एक जादुई कार्यशाला है, जहां आप अपने लिए या अपने प्रियजनों के लिए एक व्यक्तिगत कहानी का ऑर्डर कर सकते हैं। कार्यशाला का लिंक इस वीडियो के विवरण में है। अब मेरे दोस्तों, मेरी जादुई कंपास तैयार है और हमारे सामने पहले राज्य का द्वार खुल रहा है। गहरी सांस लें, मेरा हाथ पकड़ें और चलें जादू की दुनिया में। हम पोर्टल से बाहर निकलते हैं और खुद को स्वर्ण राज्य में पाते हैं, जहां हमारी कहानी शुरू होती है। यह एक ऐसी जगह है जहां सूरज कभी बादलों के पीछे नहीं छिपता और पेड़ सोने जैसे चमकते पत्तों से सजे होते हैं। राज्य के केंद्र में जंगल के किनारे एक लड़की रहती थी जिसका नाम लिया था। वह दयालु और देखभाल करने वाली थी, खासकर अपनी दादी के प्रति, जिन्होंने कई साल पहले अपनी आवाज खो दी थी। लिया का सपना था कि वह अपनी दादी की आवाज वापस ला सके, ताकि वह फिर से उनकी कहानियां और गीत सुन सके। एक सुबह लिया अपनी दादी के लिए जामुन इकट्ठा करने के लिए जंगल में गई। जंगल शांत था, केवल हवा पेड़ों की शाखाओं में फुसफुसा रही थी। लेकिन अचानक कुछ असामान्य ने उसका ध्यान खींचा। एक खुली जगह में, जहां घने पत्तों के बीच से सूरज की किरणें छन रही थीं, एक पंख पड़ा था। यह किसी साधारण पंख जैसा नहीं था। यह जादुई अग्नि जैसी रोशनी से चमक रहा था और इसके किनारों पर सुनहरी चिंगारियां नाच रही थीं, जैसे छोटी छोटी तारें। लिया सावधानी से पास गई। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। पंख जीवित सा लग रहा था और जब उसने इसे उठाने के लिए हाथ बढ़ाया तो यह गर्म हो गया, जैसे उसका स्वागत कर रहा हो। उसी क्षण लिया ने एक नरम मधुर आवाज सुनी। मैं आग के पक्षी का पंख हूं, उसने कहा। मैं किसी भी अंधकार को दूर कर सकता हूं और एक इच्छा पूरी कर सकता हूं, लेकिन केवल तब जब वह दयालु हो और एक शुद्ध हृदय से निकले। लिया आश्चर्य से स्थिर हो गई। उसे पता था कि उसकी इच्छा विशेष होनी चाहिए और वह अपनी प्यारी दादी की आवाज वापस लाने की मांग करने ही वाली थी। लेकिन तभी जंगल के गहरे हिस्से से एक अजीब आवाज आई, जैसे कोई मदद के लिए पुकार रहा हो। लिया ने पंख को कसकर पकड़ लिया और उस आवाज का पीछा करने का फैसला किया। वह जंगल में और गहराई तक गई और जल्द ही एक पुराने ओक के पेड़ के पास पहुंची, जिसकी शाखाएं सुनहरे पत्तों से ढकी हुई थीं। पेड़ के नीचे एक छोटा लड़का बैठा था, जो फटे पुराने कपड़े पहने हुए था और रो रहा था। क्या हुआ? लिया ने पूछा। छायाएं मेरी बहन को जंगल के अंदर ले गईं, उसने जवाब दिया। मैंने उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन वे बहुत ताकतवर हैं। लिया का दिल भर आया। उसे पता था कि उसे मदद करनी होगी। चिंता मत करो, हम उसे ढूंढ लेंगे, उसने कहा और लड़के ने सिर हिलाया, आंसू पोंछते हुए। वे जंगल में और गहराई तक गए और पंख और तेजी से चमकने लगा, जैसे रास्ता दिखा रहा हो। जल्द ही वे एक रहस्यमय झील पर पहुंचे, जिसकी पानी सुनहरी रोशनी से चमक रही थी। किनारे पर एक लड़की खड़ी थी, जो छायाओं से घिरी हुई थी। वे फुसफुसा रही थी, उसे कैद में रखे हुए। लिया ने पंख उठाया और इसकी रोशनी इतनी तेज हो गई कि छायाएं गायब होने लगीं। लेकिन जितना अधिक पंख चमक रहा था,
उतनी ही तेजी से यह मुरझा रहा था। लिया ने देखा कि यह गायब होने लगा है, चमकती धूल में बदल रहा है। उसे पता था कि पंख हमेशा के लिए गायब हो सकता है, और एक पल के लिए वह झिझकी, यह महसूस करते हुए कि उसकी दादी की आवाज शायद कभी वापस नहीं आएगी। लेकिन लिया ने देखा कि उस क्षण केवल वही उस संकट में पड़ी लड़की की मदद कर सकती थी, और वह रुकी नहीं। उसने पंख को ऊंचा उठाए रखा जब तक कि अंतिम किरण ने सभी छायाओं को भगा नहीं दिया। लड़की अपने भाई के पास दौड़ी और वे गले मिले। धन्यवाद, लड़के ने कहा, लिया की ओर कृतज्ञता से देखते हुए। लिया मुस्कुराई, महसूस करते हुए कि उसका दिल गर्मजोशी से भर गया है। भाई और बहन से विदा लेने के बाद लिया धीरे धीरे अपने घर की ओर चल पड़ी। उसके चारों ओर का जंगल अब अधिक चमकीला लग रहा था, जैसे उसकी दयालुता के लिए उसे धन्यवाद दे रहा हो। लिया चलते हुए अपनी दादी के बारे में सोच रही थी, और इस तथ्य के बारे में कि पंख उसकी इच्छा पूरी किए बिना गायब हो गया। लेकिन उसे अपने फैसले पर कोई पछतावा नहीं था। दयालु हृदय हमेशा मदद का रास्ता खोज लेता है, उसने खुद से कहा। जब लिया अपने घर पहुंची तो सूरज पहले ही ढल रहा था, आकाश को सुनहरे और गुलाबी रंगों में रंगते हुए। उसने घर में प्रवेश किया और अपनी दादी को खिड़की के पास बैठे देखा। लिया उसे अपनी रोमांचक कहानी सुनाना चाहती थी, लेकिन अचानक उसने अपनी दादी की आवाज सुनी, लिया मेरी प्यारी, धन्यवाद। लिया स्थिर हो गई। उसकी दादी की आवाज वापस आ गई थी। उसे एहसास हुआ कि यह चमत्कार पंख की वजह से नहीं, बल्कि उसके दयालु हृदय की वजह से हुआ था। यही कहानी है प्रिय मित्रों, लेकिन अब हमारे लौटने का समय हो गया है। पोर्टल एक बार फिर हमारे सामने खुलता है और हम आगे बढ़ते हैं। पोर्टल धीरे धीरे हमारे पीछे बंद हो जाता है और हम फिर से चमत्कारों की लाइब्रेरी में पहुंच जाते हैं। अब मुझे बताइए मित्रों, अगर आपके पास एक जादुई पंख होता तो आप कौन सी दयालु इच्छा मांगते? अपनी सोच को टिप्पणियों में साझा करें, और यह मत भूलिए कि प्रतियोगिता के लिए अगली जादुई कहानी बहुत जल्द आएगी। सदस्यता लें और सूचनाएं चालू करें ताकि आप इसे मिस न करें। अगली बार तक और जादू हमेशा आपके साथ रहे।